गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी मैं व्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा जॉब चेंज हुआ है, जिसकी वजह से मुझे शिफ्ट भी होना पड़ा गुड़गांव। तो धीरे धीरे चीज़ें सेटल्ड हो रही हैं, तो अब मैं व्लॉग फिर से कंटिन्यू कर पाऊँगी और ये मेरी लाइफ की न्यू चेंजिंग और न्यू बिगनिंग है। सो दिखाते हैं आपको मैंने कहाँ शिफ्ट किया है, कहाँ पे रहती हूँ, कैसे रहती हूँ और किसके साथ रहती हूँ। बाकी उसके अलावा आज मुझे दुकान जाना है सामान लेने, क्योंकि मेरा वहाँ किचन सेट नहीं हुआ है और चाचा चाची भी आए हुए हैं, भाई भी आया हुआ है, तो सबसे मिलवाती हूँ आप लोगों को इतने दिनों बाद। सो स्टे ट्यून और चलते हैं मेरे साथ। ये मेरी मम्मी, बहुत दिनों बाद इनका चेहरा देख रहे हो आप मेरे ब्लॉग में। और ये चाचा हमेशा काम बताते रहते हैं मुझे। चाची कहाँ है? चाची अपनी साड़ी का वो खोल के बैठी है। ये देखो चाची की पोटली, शादी वाली पोटली। अब हमारे घर में शादी आ रही है, तो अब ये सारी साड़ियाँ निकल रही हैं कि शादी के सेटअप होने के लिए। और एक वॉलपेपर इधर लग रहा है, इधर हम लास्ट संडे लगा चुके हैं। चश्मा ला रही हूँ। तो यहाँ पे लग रहा था वॉलपेपर, क्योंकि ये हाफ दीवार में हमारे सीलन की वजह से दिक्कत आ रही है। और उसके साथ बैठे बैठे मैं यहाँ बना रही थी अपने राशन की लिस्ट कि मेरे को क्या क्या लेके जाना है, खाने का सामान। और इसको ना ऊपर से आप देखोगे इस वॉलपेपर को ओवरलैप करना पड़ता है कहीं कहीं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और आज तो ये हुआ कि ऊपर जो पहले वॉलपेपर लगाया था इससे पहले, उसकी वजह से हमारी पूरी दीवार की जो पपड़ी होती है प्लस्तर, वही निकल गया। फिर उसके बाद उसको दोबारा लगाया अच्छे से। ये देखो, ये मैं दिखा रही थी। एंड फाइनल लुक ऐसा दिख रहा था लगने के बाद आधा। फिर हमने बोला इस वाली वॉल पे भी लगाएंगे, तो देखते हैं इस वाली वॉल पे कब लगता है। और ये देखो सफाई शुरू हो चुकी है लगने के बाद। और ये प्रांजल अपनी न्यू कार दिखाने आया था हमें नीचे। उसके बाद प्रांजल की न्यू कार, प्रांजल तो चला ही रहा था, मैंने भी ट्राई करी कि मैं भी चलाऊं। और उसके बाद भाई भी आया, कहता वाओ नई कार लाओ मैं भी चलाता हूँ। और वो देखो आगे वो चला भी रहा है उसकी गाड़ी, मतलब उसको वो दिखाने आया था कि मैं नई गाड़ी लेकर आया हूँ सबने। और यहाँ चाचा भी उसे बोल रहे थे कि यार ये तो ऐसी गाड़ी, पता नहीं उसे चिढ़ा रहे थे क्या बोल रहे थे, बट ये दूर से इतना कनेक्ट नहीं होती। तो चाचा ने बोला ये तो दूर से कनेक्ट ही नहीं होती। देखो मतलब सब ने प्रांजल की गाड़ी ट्राई करी आज कि प्रांजल इतनी अच्छी गाड़ी लाया, तो सब ने कहा कि चलो आज हम ट्राई करते हैं कैसे चलती है। तो प्रांजल कहता देखो मैं चला के दिखाता हूँ कैसे चल रही है। चाचा कह रहे अरे ये तो दूर से कनेक्ट ही नहीं हो रही है, तो बहुत पास से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद हमें मार्केट भी जाना था आज। दिवाली की सफाई। तो मैं, चाचू और शंटी निकल गए थे मंडी के लिए। तो पहले चाचा हमें लगा कि हम ये चौपला वाली मंडी जाएंगे, बट नहीं, हम गोविंदपुरम वाली मंडी गए। वहाँ से मैंने भी अपना छोटा मोटा जो भी सामान लेना था वो लिया। हमने मेन घर के लिए चावल लेने थे वो लिए, और फिर हम यहाँ से निकले। उसके बाद हम घर गए। घर जाने के बाद फिर मैं और शंटी निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। बट हम मार्केट तो गए थे इस बार, बट हमने पहले जूस पिया यहाँ पे आके, क्योंकि हमें मन कर रहा था कुछ ठंडा वगैरह पीने का। तो मैंने बोला था कि शिकंजी पीते हैं, पर इसने बोला कि नहीं अभी मौसम भी ठीक नहीं है, शिकंजी सही नहीं है इस टाइम पे, तो जूस पी लेते हैं, जूस ठीक है। फिर मैंने और बोला मेरे को तो मौसमी पीना है, फिर इसने शायद दोनों ही मौसमी के जूस बनवाए। और यहाँ पे हमने जूस लिया और हमने जूस के साथ अपना शेयर्स किया और हमने पिया अपना जूस। और मैंने यहाँ पे इसके साथ बूमरैंग बनाया। शंटी वैसे बहुत कम बोलता है, बहुत मतलब सिंसियर टाइप लड़का है हमारे घर का, तो बहुत कम बोलेगा, बहुत कम बात करेगा। फिर सारा हमारा सामान वगैरह जो भी लेना था ले लिया। फिर हम वापस घर के लिए निकले। और मेरे घर के बाहर तो जब देखो बच्चे खेलते ही रहते हैं, मतलब इतनी धूप हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा था। और ये देखो तीनों के तीनों रेस लगा रहे थे, वो उसकी साइकिल लेके घूम रहा था और ये दोनों रेस लगा रहे थे। मैंने सध्यांशी को बोला भी, सध्यांशी बोलो हाय,
तो ये खेल में इतनी मस्त हो रखी है, बस हाय बोल के भाग गई। तो बहुत क्यूट है देयांशी। और इसके बाद हमने घर पे काम किया। बिग बॉस, हमारा घर बिग बॉस से कम है। तो पहले तेरे को एलिमिनेट कर दिया। ये रहा मेरा सामान, मैं बेघर हो चुकी हूँ आज। रिको, तो यहाँ पे मैंने सबको बाय बोला और मैं निकली यहाँ से सामान वगैरह लेके अपना गुड़गांव। और आपको पता ही है हमारे घर में मजाक वगैरह चलता ही रहता है। तो मेरे चाचा यही बोल रहे थे कि तू व्लॉग्स बना, फिर तू बिग बॉस में आएगी। मैंने कहा हमारा घर कम है, बिग बॉस से कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है घर में। यहाँ पे गुड़गांव एंटर करते ही एयरपोर्ट, एंड उसके बाद ये है DLF एरिया। तो यहीं पे मेरा रूम है जहाँ मैं रहती हूँ, इसी के बैक साइड में। तो मतलब मुझे गाज़ियाबाद से 2 घंटे तो लगते ही लगते हैं अगर कैब से आओ, और मेट्रो से तो आओ 2.5 घंटे, उससे भी ज़्यादा। तो ये था मेरा ट्रैवलिंग टाइम। तो ये था रीज़न कि जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। मैंने अपनी जॉब स्विच करी है। मैं पहले नोएडा में जॉब करती थी, अब मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ। हार्डली 15 डेज़ मैंने गाज़ियाबाद से अप एंड डाउन किया था गुड़गांव के लिए, जो कि मुझे 2.5 घंटा लगता था एक साइड का। तो जिसकी वजह से अब मुझे रूम लेना पड़ा है, क्योंकि सर्दियाँ भी आ चुकी है और ट्रैवलिंग में भी बहुत टाइम लग रहा था। तो ये है मेरा रूम, आप जैसे कि देख सकते हैं। ये है, इसको 1 RK बोला जाता है अगर आप गुड़गांव की लैंग्वेज में बोले तो। 1 रूम, किचन एंड वॉशरूम है। ये वॉशरूम है, ये किचन है, और उधर साइड बालकनी है। बालकनी के बाहर सीधा पार्क दिखता है, ये पार्क है। और जिस पार्क की एंट्री अभी तक मुझे पता नहीं चली। और यहाँ पे कहीं कौवा काव काव कर रहा है, और यहाँ कबूतर भी बैठे रहते हैं जाते थे। तो घर से मैं आई थी, सारा किचन का सामान लेकर आई हूँ, ब्लैंकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि सर्दी आ गई है। तो ये था मेरा स्पेसिफिक रीज़न कि मैं जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। बट अब मैं व्लॉग में कंटिन्यू रहूँगी और व्लॉग्स भी आते रहेंगे। व्लॉग नहीं आ पाए तो ज़्यादातर मिनी शॉर्ट्स व्लॉग्स आएंगे। तो स्टे ट्यून, और जल्दी से अपना किचन सेटअप करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फाइनली मैंने किचन सेट कर दिया और मैं मार्केट से भी आ गई सब्जियाँ लेके, और यहाँ पे सारे मसाले रख दिए, दाल, राइस वगैरह, ऑयल सब रख दिया है। आज मैं फाइनली इस घर में पहली बार खाना बनाऊंगी। तो पहले मैं सब्जियां निकालती हूँ, मैं लाई हूँ, उनको अलग अलग उसमें रखती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं आज। इसको लगाते हैं ढक्कन थोड़ी देर कि जिससे ये पक जाए जल्दी से। तो मेरी आलू पालक की सब्जी जो बन रही थी उसके साथ साथ मैं मार रही थी बातें इन सब के साथ। मम्मी और पापा थे, शानू, बंटी था। बंटी है, देखो बंटी की शक्ल पूरी आपको दिखेगी नहीं वीडियो कॉल पे। शानू को हम सब चिढ़ा रहे थे कि तू दिवाली पे वो घर नहीं आ रही है। तो शानू ना चिढ़ गई थी, तो वो चिड़ी नहीं थी, उसको फ़ोन आ गया, हमें लगा वो रोने चली गई है। तो मैं उसे बार बार कॉल कर रही थी कि आजा वापस, हम तेरे को चिढ़ाएंगे नहीं, तू वापस आ जा। और यहाँ पे वीडियो कॉल हमारी एंड हुई, मैं चली गई थी। फिर खाना खाने के लिए मैंने बना दी थी सब्जी रोटी दोनों अपनी। और उसके बाद मैंने सोचा था नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी ड्रीम गर्ल 2, मैं वो देखूं। बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ और आ रही थी हॉटस्टार पे, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच, जो कि मैंने देखा एंड तक। मैं बहुत ही रेयर मैच देखती हूँ, कभी कभी मैं देख लेती हूँ जब मूड होता है, और वो हम जीते भी इंडिया। विराट कोहली पीछे फील्डर है, नहीं, शतक में इंतजार करना पड़ेगा। आतिशबाजियां हिमालय की गोद में, भारत और न्यूजीलैंड, 2 टेबल टॉपर्स की ये लड़ाई थी। चैलेंज किया न्यूजीलैंड ने, पहले बैट के साथ लक्ष्य रखा 274 का, विकेट्स आए, कई मोड़ पे आए, लेकिन विराट कोहली एक छोर को संभाले रखा। शुरुआत दी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ही दबंग अंदाज में। और आज मैं व्लॉग एडिट करूँगी फाइनली बहुत दिनों बाद। तो कल मेरा व्लॉग आएगा 23 अक्टूबर को, तो ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मैं और शंटी कल मेला गए थे कवि नगर वाला, तो वहाँ की क्लिप्स भी मैं डालूँगी। प्लस चेक कीजिएगा हमने कौन सा झूला झूला और कौन से गेटर्स पे हमने खाना खाया। बाकी इसके अलावा आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। तो चैनल को और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट तो बिल्कुल ना भूलें।
सो गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।